इधर अपने देश में लोकसभा का चुनाव जो है वो 17 से 18 महीने बाद होगा, लेकिन प्रधानमंत्री पद के दावेदारों की कमी नहीं है। एक दावेदार तो पश्चिम बंगाल में जीत की हैट्रिक लगाने वाली ममता बनर्जी हैं। उनकी नजर दिल्ली की राजनीति पर है, लेकिन बंगाल में भ्रष्टाचार पर बवाल है। बीजेपी ने आज राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया, जिसपे जबरदस्त हंगामा हुआ। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तस्वीरें हावड़ा की हैं इस वक्त। किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल इन तमाम कार्यकर्ताओं को यहां से हटाने के लिए किया जा रहा है। इतना भुगला गया है ना, डर का महल। ममता जी खुद भागी और उनकी एटीट्यूड पूरा टीम नॉर्थ कोरिया बना दिया। কলকাতা পুলিশ থেকে আপনাদের অনুরোধ করা হচ্ছে আপনারা শান্তিপূর্ণভাবে এখান থেকে ডিসপার্স হয়ে যান। हमारे सामने बाढ़ भी आ जाए, हिमालय पर्वत भी सामने आ जाए, बैरिकेड तो दूर की बात है, हम नवान्नों में पहुंचकर ही छोड़ेंगे। पुलिस का एटीट्यूड बहुत खराब है। जो पुलिस काल से आज तक ये सब काम किया उसको भुगतना पड़ेगा। बीजेपी आ रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर सड़कों पर घमासान छिड़ गया है। बीजेपी ममता बनर्जी के खिलाफ सड़क पर उतरी है। और बंगाल का राजनीतिक इतिहास बताता है कि जब जब सियासी रण छिड़ता है तो उसमें हिंसा जरूर होती है। सो इस बार भी हुई। बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ता थे। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी की बौछार की और फिर भीड़ को কলকাতা পুলিশ করছে, হাওড়া পুলিশ করছে। দিদি এখানে ইটও ছোড়া হয়েছে। ইট ছুটছে, ওই যে বম ছুটছে। यानी कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल के पूरे सूबे में इस सियासी जंग के चलते अफरा तफरी का माहौल रहा। बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर ये मार्च बुलाया था। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम सचिवालय को घेरने का था। पूरे राज्य से नेताओं और कार्यकर्ताओं को मार्च के लिए बुलाया गया था, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। पुलिस की अनुमति न मिलने के बावजूद बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता की तरफ कूच की। बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए सचिवालय के आसपास के इलाके और कोलकाता को किले में तब्दील कर दिया गया था। ऊंची ऊंची बैरिकेडिंग लगाई गई। कार्यकर्ताओं ने कई बार बैरिकेडिंग लांघने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के सामने एक न चली। पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी सांसद लॉकेट चटर्जी के साथ मार्च लेकर जब सचिवालय के करीब पहुंचे तो उनका भी सामना ऐसी ही बैरिकेडिंग से हुआ। बैरिकेडिंग हटाने को लेकर पुलिस से उनकी झड़प भी हुई। सिक्योरिटी कमीशन का मेंबर रोक रहा है। बंगाल को नॉर्थ कोरिया बना दिया ना। ममता बनर्जी हाय हाय, ममता बनर्जी हाय हाय। काफी देर तक शुभेंदु अधिकारी और लॉकेट चटर्जी नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शन कर रहे शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर तानाशाही करने और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन न करने देने का आरोप लगा दिया। शुभेंदु ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी संघर्ष करती रहेगी। बीजेपी वर्कर का सपोर्टर का अनएम्प्लॉयड एडुकेटेड यूथ को रोका जा रहा है। पूरा प्रदेश भर में आप देखिए क्या तांडव मचा रखा है। ये तो पीसफुल एजिटेशन है। कोई जोर जबरदस्ती नवान्नों को जाकर पावर ले सकता है? ये मुद्दा है करप्शन का मुद्दा। ये करप्शन के खिलाफ मोर्चा निकालना का तो हम लोग का यही है। पहले बैरिकेड तोड़ा जाएगा, सेकेंड बैरिकेड में ये लोग रोकेगा, वहाँ प्रदर्शन थोड़ा होगा, खत्म हो जाएगा।
कुछ देर चले प्रदर्शन के बाद पुलिस ने शुभेंदु अधिकारी, लॉकेट चैटर्जी और राहुल सिन्हा को हिरासत में ले लिया। हावड़ा के संतरागाछी इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने और तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी पुलिस पर जमकर पत्थर चलाए। बीजेपी के इस मार्च को रोकने के लिए सरकार ने भी पूरी ताकत झोंक दी। शहर में प्रवेश करने के लिए बने ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। एक एक वाहन को चेकिंग के बाद ही जाने दिया गया। घंटों तक हावड़ा ब्रिज पर जाम लगा। बीजेपी के इस मार्च के लिए ट्रेन से कई कार्यकर्ता कोलकाता आने वाले थे, लेकिन राज्य भर के स्टेशंस पर पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोक लिया। बसों के जरिए पहुंचने वालों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। जनता का आवाज उठाने के क्या पश्चिम बंगाल में अधिकार नहीं है? उस आवाज को आज पश्चिम बंगाल में दबाया जा रहा है। किस प्रकार से हमारे समर्थकों को वहां पर बैरिकेड बना करके स्टेशन में घुसने नहीं दिए। जो स्टेशन में था उनको मार करके वहां से भगाया गया एवं गाड़ी में डाल करके उनको जेल में ले जाए। लेकिन ये सरकार पूरी तरह से डर गई है। यदि नहीं डरती तो हम लोगों को अटकाती नहीं। आज नवान्नों में हम लोग का जाना था, लेकिन मुख्यमंत्री से पहले भी नवान्नों को छोड़ करके दूसरे जगह चली गई। ईस्ट मिदनापुर में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए। एक कार्यकर्ता के कपड़े फाड़े गए, उसे दौड़ा कर पीटा गया। बड़ी मुश्किल से वो जान बचाकर वहां से भागे। कुल मिलाकर इस हंगामेदार प्रदर्शन के जरिए बीजेपी ने एक बार फिर ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तृणमूल सरकार पहले ही भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी हुई है और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी इस मुद्दे को लेकर दीदी की दिक्कतों को बढ़ाना चाहती है। बीजेपी एक तीर से कई निशाने लगा रही है। 2024 में लोकसभा चुनाव में सीटें बढ़ाना, ममता की छवि पर सवाल खड़े करना, ममता को बंगाल में उखाड़ना। बीजेपी का गेम प्लान वही है जिसके जरिए ममता ने लेफ्ट के किले को ढहाया था, यानी आक्रामक राजनीति। इसी राजनीति के जरिए बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीती थी। विधानसभा चुनाव में वो 77 सीटें जीतकर प्रमुख विपक्षी पार्टी बन गई। अब बीजेपी की नजर बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर है। बीजेपी की कोशिश है कि राष्ट्रीय राजनीति में कदम बढ़ाने की ममता की मंशा को रोक दिया जाए और उन्हें बंगाल में ही उलझा दिया जाए। अब सवाल ये है कि बीजेपी की इस आक्रामक राजनीति का जवाब ममता कैसे देंगी? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।